दोस्तों ऐसा क्या है कैलाश पर्वत पर जो आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। हिंदू ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और इसीलिए कोई जिंदा इंसान वहां ऊपर नहीं पहुंच सकता। रूस के फेमस पर्वतारोही स्वर्गीय शिष्य याकूब ने बताया जब वो कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर रहे थे और वो कैलाश से थोड़ी दूरी पर थे तब उनकी धड़कनें अचानक से बढ़ गई। उन्हें काफी थकान का अनुभव होने लगा और उन्हें काफी कमजोरी महसूस होने लगी। इसके बाद वो पर्वत पर चढ़ना छोड़कर नीचे आने लगे और वो जैसे जैसे नीचे आते गए वैसे वैसे उनकी तबीयत में सुधार होता गया और उनका मन हल्का होता गया। पर्वत से नीचे आते ही उन्होंने खुद को स्वस्थ महसूस किया। लोगों का मानना है कैलाश पर्वत पर कोई सुपर नेचुरल पावर है या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है। इन सभी बातों को डिटेल से समझेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश आज से करीब 21 साल पहले 2001 में हुई थी जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की परमिशन दी थी। लेकिन दोस्तों दुनिया भर के लोगों का मानना है कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, इसीलिए किसी को भी इस पे चढ़ने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। इसके बाद से कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। लेकिन दोस्तों इससे पहले कई लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है लेकिन आज तक कोई भी इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया। कोई यहाँ पर रास्ता भटक गया तो कोई बर्फीले तूफानों में फंसकर अपनी जान गंवा बैठा, लेकिन कोई भी कैलाश पर्वत तक पहुंच नहीं पाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और लोगों का मानना है कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ आज भी रहते हैं, इसीलिए हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात तो ये है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अब तक 7000 से भी ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया जबकि इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से करीब 2000 मीटर कम 6638 मीटर है। ये अब तक का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। कैलाश पर्वत पर कभी किसी के ना चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं, जिसमें सबसे पहले हिंदू कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान बताया गया है, जिसमें भगवान शिव अपने परिवार के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और इसीलिए आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। दूसरा कारण यह भी माना जाता है कैलाश पर्वत पर थोड़ा ऊपर जाने के बाद कोई भी व्यक्ति दिशा का अनुमान नहीं लगा पाता और अपनी दिशा से भटक जाता है और किसी भी पर्वत पर बिना डायरेक्शन के आगे बढ़ना मौत को दावत देने के बराबर है। और कुछ लोगों का मानना है कैलाश पर्वत पर सुपर नेचुरल पावर मौजूद है जिस वजह से वहाँ समय काफी तेजी से गुजरता है। कैलाश पर्वत के पास जाने वाले लोगों ने बताया जब वो कैलाश पर्वत के बिल्कुल करीब थे उस समय उनके बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगे, जिस बात से अनुमान लगाया गया कैलाश पर्वत पर समय काफी तेजी से चलता है और आज तक ऐसा दुनिया में किसी भी जगह नहीं देखा गया। दोस्तों एक वैज्ञानिक ने बताया कैलाश पर्वत पर महज 12 घंटों में नाखून और बाल इतने बढ़ जाते हैं जितना नॉर्मल जगह पर बढ़ने में 2 हफ्तों का समय लगता है। लेकिन आज तक वैज्ञानिक इसके पीछे के कारणों को नहीं ढूंढ पाए और सूर्यास्त के समय कैलाश पर्वत को दक्षिण दिशा से देखने पर पर्वत पर स्वास्तिक का चिन्ह दिखाई देता है। सूर्यास्त के समय पर्वत पर स्वास्तिक की छाया बनती है जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो पर्वत के ऊपर स्वास्तिक लिखा हो और पर्वत की चोटी पर पड़ने वाली बर्फ ओम का सिंबल बनाती है और इन सब का साइंटिफिक कारण आज तक कोई नहीं दे पाया। हालांकि कई वैज्ञानिकों का कहना है उन्होंने कैलाश पर्वत को धरती का सेंटर बताया है। कैलाश के एक ओर नॉर्थ पोल और दूसरी ओर साउथ पोल है, इसीलिए यहाँ पर लोगों को सुपर नेचुरल पावर होने का अनुभव होता है, ऐसा कुछ वैज्ञानिकों का मानना है। दोस्तों 1999 में रूस की एक वैज्ञानिक
वैज्ञानिकों की टीम करीब 1 महीने तक कैलाश पर्वत के नीचे रही और महीने भर की रिसर्च से उन्होंने बताया कैलाश पर्वत की चोटी नेचुरल नहीं है। इसके तिकोने आकार को देखकर उन्होंने बताया यह किसी पिरामिड की तरह है जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए कैलाश पर्वत को शिव पिरामिड भी कहा जाता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत जैसी स्ट्रक्चर वाला ढांचा दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है और हिंदू ग्रंथों में भी कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र बिंदु बताया गया है। कैलाश पर्वत का ढलान 65 डिग्री के करीब है, वहीं माउंट एवरेस्ट का ढलान 40 डिग्री है। एक वजह यह भी है जिस कारण कैलाश पर्वत पर चढ़ना काफी मुश्किल है। कैलाश पर्वत के पास मौजूद 2 झीलों का भी अपना ही महत्व है, जिनमें से एक झील का नाम मानसरोवर झील है, वहीं दूसरी झील को राक्षस झील के नाम से जाना जाता है। मानसरोवर झील के दर्शन करने श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, जबकि राक्षस झील के पास कोई नहीं जाता। जहां मानसरोवर झील का पानी मीठा है तो वहीं राक्षस झील का पानी समुद्र की तरह बिल्कुल खारा है। और दोस्तों, हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी कैलाश पर्वत का काफी महत्व बताया गया है। मान्यता है 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई की थी और वो दुनिया के पहले इंसान हैं जो कैलाश पर्वत की चढ़ाई करके वापस लौटे हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक मान्यता है, इसका कोई प्रमाण मौजूद नहीं। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे नॉलेज ट्यूब हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।